राममय हो चुकी है अयोध्या नगरी। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी रामलला के स्वागत में पूरी तरह से राममय हो चुकी है। चारों तरफ नगर विकास कार्य अपनी रूप ले चुकी है। सड़कों के किनारे बने मकानों को नई रूप देकर रंग रोगन का कार्य अंतिम प्रक्रिया से गुजर रही है। नदी के घाटों के किनारे विशेष प्रकार का साज सज्जा की गई है। अयोध्या के सभी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जा चुका है। सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रोशनी की व्यवस्था की गई है। बड़े बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर राम मंदिर की प्रतिकृति लगाई जा रही है। रामलला की पुनर्स्थापना के महा आयोजन पर अयोध्यावासियों में खुशी की लहर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। हर कोई जिस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा है वह क्षण तेजी से हम सभी के लिए अति सुगम होता दिखाई पड़ता है। मर्यादा मानवता का वो सुंदर गहना है जो मनुष्य के संस्कारों एवं चरित्र को निखार देता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जन्म लेकर मर्यादाओं में रहकर रिश्तों को निभाने का अद्भुत संदेश राम श्री ने दिया है। साथ ही वह खुशी भी जो उनके आते ही मानो पूरे संसार में फैल गई हो। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। उनके बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा से समृद्ध राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए थे। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर सिर्फ लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा देवालय भर नहीं है, बल्कि यह उस मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर है जिनके जैसा हर कोई पुत्र, पति, भाई, मित्र आदि पाना चाहता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी को रामलला नव निर्मित मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। यह समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। इस क्षण में अपनी अपनी आंखों में समेटने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आ रहे हैं। शुभ मुहूर्त सिर्फ 84 सेकेंड का है। 22 जनवरी के 12:29 से शुरू होगी, जो 12:30 तक चलेगी। इसी 84 सेकेंड में नव निर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कर दिया जाएगा। प्रतिष्ठा के ठीक पहले भारत के प्रकांड विद्वान पंडितों, संतों, आचार्यों द्वारा यज्ञ हवन, कर्मकांड इत्यादि किया जाएगा। त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर श्री राम ने कौशल्या और दशरथ के यहाँ जन्म लिया था। श्री राम अपने तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से निस्वार्थ प्रेम करते थे। तीनों भाई भी श्री राम के प्रति गहरी आस्था रखते थे। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए निकले, उस समय वहाँ भरत और शत्रुघ्न मौजूद नहीं थे। कुछ समय बाद जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या पहुँचे तो उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली।
लेकिन उस समय तक राजा दशरथ का निधन हो चुका था। इधर श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट में ठहरे हुए थे। भरत तीनों माताएं, मंत्री और अयोध्या के लोगों के साथ राम जी को लाने चित्रकूट पहुंच गए। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न राम के चरणों में गिर पड़े और वापस चलने के लिए निवेदन करने लगे। भरत ने बताया कि पिताश्री का निधन हो चुका है। यह समाचार सुनकर श्री राम अति दुखी हो गए। भरत ने श्री राम से कहा, मैं आपका छोटा भाई, आपके पुत्र के समान हूँ। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करें और मुझ पर लगे सभी कलंक को धोकर मेरी रक्षा करें। इस पर श्री राम ने भरत से कहा कि मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही अयोध्या वापस आऊंगा। भरत, तब तक तुम अयोध्या को संभालो। तब भरत ने भी छोटे भाई का धर्म निभाया और राम की चरण पादुका सिर पर रखकर अयोध्या लौट आए। उन्होंने अयोध्या के बाहर ही एक कुटिया का निर्माण किया और सिंहासन पर श्री राम की चरण पादुका रखकर एक सेवक की तरह राजपाट चलाया। यह प्रसंग हमें बताता है कि भाइयों के बीच परस्पर निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। जब भाई एक दूसरे के सुख के लिए खुद का त्याग करते हैं तो रिश्ते में प्रेम हमेशा बना रहता है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि प्रभु राम एक ऐसे मणि हैं जिससे जुड़ाव होते ही जीवन का सारा अंधेरा दूर हो जाता है। सच पूछिए तो 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय नजर आने लगा है। अब तो देश में कहीं कीर्तन तो कहीं अष्टजाम, कहीं मंदिरों में रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ और कहीं रामलीला का मंचन होना तय नजर आने लगा है। 500 वर्षों तक वन में रहे राम को अयोध्या धाम अपने गर्भ गृह में प्राण प्रतिष्ठा करने को आतुर है। जय श्री राम। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस थोड़े इंतजार के बाद पुनः मेरा दूसरा वीडियो श्री राम पर आ रहा है। इंतजार कीजिए। धन्यवाद।